हेलो एवरीवन, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.1 का। देखो, बिना टाइम वेस्ट करे अपना क्वेश्चन नंबर 4 रीड करें। द क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए जी, आपको सबसे पहले जो ये सीरीज दी हुई है, ये 15 सीरीज है आई थिंक। ये जो सीरीज दी हुई है, इनमें आपको सबसे पहले क्या चेक करना है कि ये एपी फॉर्म करते हैं और नहीं। तो वो हम कैसे चेक कर लेंगे? अगर हमारा कॉमन डिफरेंस हम एक दो टर्म में देख लेंगे, अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है देन दैट मीन्स ये एपी है। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा दैट मीन्स ये एपीज नहीं है। तो ये चीज तो यहां से पता चल जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट क्या लिखा? इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी फॉर्म कर रहे हैं तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो डी बताओ। डी तो हमने पहले निकाल के देख लिया था, तो हम वो तो बता ही देंगे क्या है। और आगे के 3 मोर टर्म्स और बताओ, मतलब कि ये जितने भी टर्म्स दिए हुए इनके आगे 3 और टर्म्स और होंगे, वो और बताओ। क्लियर? चलो, तो फर्स्ट पार्ट पे मूव करो, देख लेते हैं। चलो देखिए भाई, फर्स्ट पार्ट है हमारा 2, 4, 8, 16। ठीक जी। सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होना चाहिए कि हमें ये पता लगाना है कि ये एपी है और नहीं है। तो वो कैसे पता लगाएंगे? देखो, हम देख लेते हैं। या तो आप इसमें से इसको माइनस करके देख लो, मतलब दो टर्म्स को देख लो जहां अगर डी कॉमन आ रहा है तो एपी है, नहीं तो नहीं है। कोई भी दो टर्म देख लो, इसमें से इसको माइनस करके देख लो, इसमें से इसको माइनस करके देख लो, और इसमें से इसको माइनस करके देख लो। आप कैसे भी देख लो। क्लियर है? अगर कॉमन डिफरेंस बार बार सेम आ रहा है तो एपी होगा ही होगा, और नहीं आ रहा है तो वो एपी नहीं होगा। तो ये हमारा A1, A2, A3 एंड A4। क्लियर? देखो, A2 में से अगर A1 माइनस करके देखें तो A2 है 4 में से 2 गया तो कितना बचा? 2। ठीक है। A3 में से A2 माइनस करके देखें, A3 क्या है? 8। 8 में से 4 गया तो कितना बचा? 4। देखिए, यही कॉमन डिफरेंस डिफर हो गया। दैट मीन्स ये AP ही नहीं है। और जब ये AP नहीं है तो हम इसका कॉमन डिफरेंस तो बता ही नहीं सकते। एक आए तब बताए ना, अलग अलग आ रहे हैं तो क्या ही बताएं। और जब कॉमन डिफरेंस नहीं है तो हम इसके आगे के 3 टर्म भी नहीं बता सकते, मतलब हम इस क्वेश्चन को यहीं एंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ रीजन दे सकते हैं, दिस इज नॉट एपी। अब एपी क्यों नहीं है? बिकॉज कॉमन डिफरेंस या फिर डी इज नॉट सेम। समझ में आई मेरी बात? वैसे यार रीजन देने के लिए लिखा नहीं है तो आप बस इतना ही लिख सकते हो, दिस इज नॉट एपी। रीजन दे दो तो कोई दिक्कत नहीं है, दे दो। हाँ, चलो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करें। द नेक्स्ट पार्ट इज 2, 5.2, 3 एंड 7.2। इस सीरीज में देखो कि ये एपी फॉर्म कर रही है या नहीं। तो देखो कैसे कर सकते हैं, माइनस कर करके देखेंगे भाई। हम इनमें कॉमन डिफरेंस सेम लाने की कोशिश करेंगे, मतलब कोशिश क्या, चेक ही करेंगे। अच्छा, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले। चैनल बहुत यूजफुल होने वाला है, मैं हर वीडियो में इस चीज को बता रही हूँ क्यों होने वाला है। आप NCERT, RD शर्मा सारा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हो। ओके, चलो देख लेते हैं। ये A1, A2, A3 एंड A4। A2 में से A1 माइनस करके देखें, मतलब एक दो टर्म में कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, अगर सेम है तो एपी है, अदरवाइज नहीं है। A2 क्या? 5.2 में से 2 माइनस करेंगे। देखो एलसीएम लेना पड़ेगा। 2, 5, 1 2 जा तो 2 2 जा 4, एलसीएम में आया ये 1/2। ठीक है। A3 में से A2 माइनस करके देखें। A3 क्या हमारा 3 एंड A2 क्या? माइनस का 5/2। यहाँ 1 लगा लेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा सेम एज 1 2 जा 2, देन 3 2 जा 6 माइनस 2 1 जा 2। तो देखो यहाँ कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप A4 में से A3 भी निकाल के देख सकते हो, है ना। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है दैट मीन्स ये एपी है। तो सबसे पहले हम यहाँ ये लिख दें, यस दिस इज a AP
और एपी है तो कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, ये तो हमें यहीं से मिल रहा है, एंड डी इज इक्वल टू 1/2। ठीक है। अब नई चीज हम क्या देखने वाले कि अब हमें इसके आगे के 3 मोर टर्म्स और बताने हैं। कैसे बता सकते हैं, देखो अलग अलग तरीके हैं। एक तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि सबका अलग अलग रूल होता है, A2 निकालने का, A3 निकालने का, A4 निकालने का। अभी देखो यहाँ A5 होना चाहिए, ये A6 और ये A7 है ना। A5 निकालने का रूल क्या है, A प्लस 4D, मतलब 1 नंबर कम है ना। A6 निकालने का रूल क्या है भाई, A प्लस 5D। ठीक है। A7 निकालने का रूल क्या है, A प्लस 60। A मतलब आपका फर्स्ट नंबर, फोर ये तो नंबर है, डी अपना कॉमन डिफरेंस। इन रूल के हेल्प से निकाल सकते हो आप। ठीक है। एक ऑप्शन और है कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस आया है ना, लास्ट नंबर में प्लस करते चलो। अब लास्ट नंबर था हमारे 7/2, तो आप 7/2 में कॉमन डिफरेंस 1/2 है ना, इसको प्लस कर लो तो कितना हुआ, तो 2 8, 2 4 से 8, ये आ गया A5 4 आ गया। अब इसमें फिर से कॉमन डिफरेंस प्लस कर लो, फिर जो भी नंबर आए उसमें फिर कॉमन डिफरेंस प्लस कर लेना। समझ में आई ये चीज, तो एक तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो आपको जो तरीका बेस्ट लगे आप उस तरीके से निकाल लीजिएगा। देखो इस तरीके से पहले मैं निकाल के दिखा दूं, A5 4 आ गया, 4 में फिर कॉमन डिफरेंस प्लस कर लो। अगर हम कॉमन डिफरेंस प्लस करेंगे एलसीएम लेंगे, 1 2 2 4 2 8 प्लस 1, ये हो गया 9/2। अगेन फिर 9/2 में फिर कॉमन डिफरेंस प्लस कर लेंगे, तो ये हो गया 2 10, 2 5 जा 10। तो यहाँ फर्स्ट नंबर ये निकल के आ गया, सेकंड नंबर ये निकल के आ गया, और थर्ड नंबर ये निकल के आ गया। 3 नंबर ये एक्स्ट्रा निकलवा रहा था ना। अच्छा, मैं आपको भी इन रूल के हिसाब से भी बता दूं, फिर आपको जौन सा मेथड समझ में आता है आप वो मेथड यूज कर लीजिएगा। ठीक है। A5 निकालना है तो यहाँ बता दूं, A5 निकालने का रूल है A प्लस 4D। तो A क्या हमारा 2 प्लस 4 इंटू डी क्या है हमारा 1/2। 2 2 जा 4, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। देख लीजिए भाई 4 4 सेम आ गया। A6 देखना है तो 2 प्लस 5D है ना, तो 5 इंटू डी क्या है 1/2। तो देखो ये हो गया 2 प्लस 5/2। एलसीएम लेंगे तो 2 2 2 जा 4 प्लस 5, ये कितना आ गया 9/2। देख लीजिए दोनों सेम है। थर्ड देखो भाई, A7 निकालना तो A प्लस 60 होना चाहिए ना। A क्या है 2 प्लस 6 इंटू डी, डी क्या 1/2। 2 3 जा 6, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। देखो ये भी सेम निकल के आ गया। ठीक है। तो अगर आपको इस मेथड से करना है इस मेथड से कर लीजिए, ये भी बिल्कुल ठीक है। अगर आपको इस मेथड से अगले टर्म्स निकालने हैं तो आप इस मेथड से कर लीजिएगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज। चलो तो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करो। देखिए भाई थर्ड पार्ट है हमारा माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2 एंड माइनस का 7.2। इसके आगे डैश डैश मतलब ये कंटिन्यू है। अगर एपी है तो हम इसके आगे के 3 मोर टर्म्स निकालेंगे, एपी नहीं है तो हम इसके आगे के कोई टर्म निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। चलो एपी निकालने के लिए क्या माइनस करके देखेंगे, है ना। ये A1 A2 A3 एंड ये A4 है ना। तो A2 में से A1 माइनस करके देखेंगे, A2 में से A1 करेंगे तो A2 है 3.2, माइनस का माइनस करेंगे माइनस के 1.2 को, तो क्या आना चाहिए ये माइनस का 3.2 प्लस का 1.2, माइनस प्लस माइनस साइन माइनस का आएगा, 2 में से 2 गया 0, 3 में से बन गया 2, माइनस का 2 आ गया। एक बार और चेक कर ले रहे A3 में से A2 माइनस करके, तो A3 क्या माइनस का 5.2 में से माइनस करना है माइनस का 3.2, तो माइनस करेंगे तो माइनस का 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, माइनस प्लस माइनस होना है, साइन भी माइनस का आएगा। देखो 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया 2, ये भी सेम आ रहा है। देखो माइनस का 2 माइनस का 2, दैट मीन्स ये भी है ना, बिल्कुल है। मैं लिख सकते हैं यस दिस इज द एपी।
एंड हमारा कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आ रहा है, माइनस का 2। क्लियर है? चलो अब अगर ये एपी है तो इसके आगे के नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखने हैं। नाउ नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, हमें क्या चाहिए, A4 तक तो है ना, हमें A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। ठीक है, तो मैं रूल वाला बता दूं। A5 का रूल होना चाहिए A प्लस 4D, A6 का रूल होना चाहिए A प्लस 5D, A7 का रूल होना चाहिए A प्लस 6D। या रूल के अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यूज लगाएंगे। A क्या हमारा माइनस का 1.2 प्लस 4 इंटू डी निकल के आ रहा है माइनस का 2। पहले लिख लू मैं, चलो फिर सॉल्व भी करते चल रही हूँ। ये हो गया माइनस का 1.2 प्लस माइनस माइनस का 4 टू सा 8.0। अब देखो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन भी माइनस का आएगा। यू गेट 2, 8 प्लस 1 9, माइनस का 9/2। क्लियर? चलो A6 क्या, तो माइनस का 1.2 प्लस 5 इंटू डी आ रहा है माइनस का 2। सॉल्व करेंगे, माइनस का 1.2, 5 टू जा माइनस का 10, 0 लगा दो ऐसा ठीक रहेगा। 2 और 0 माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन माइनस का आएगा। 2 और 0 कितना हो गया, 2 प्लस 10 और 1 11। नेक्स्ट आ गया माइनस का 11.2। नेक्स्ट निकालेंगे A7, मतलब इसमें A प्लस 60, तो A क्या है माइनस का 1.2 प्लस 6 इंटू डी क्या है माइनस का 2, तो माइनस का 1.2 माइनस का 6 टू जा 12.0 लगा लूं क्योंकि यहाँ डेसिमल में चल रहा है ना इस करके। माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा, 2 और 0 2 हुआ, 12 1 हो गया 13। सो देखो हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या निकल के आए, माइनस का 9.2, माइनस का 11.2 एंड माइनस का 13.2। क्लियर है? चलो देखिए भाई, नेक्स्ट 4th पार्ट है हमारा माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2 एंड माइनस का प्लस का 2। क्लियर? चलो तो चेक करना पड़ेगा कि ये भी है और नहीं है। तो सबसे पहले चेक करेंगे, इसमें से इसको माइनस करके देख लेंगे, इसमें से इसको माइनस करके देख लेंगे, और मन किया तो इसमें से इसको भी माइनस करके देख लेंगे। ठीक है, चेक करने के लिए A2 में से A1 माइनस करेंगे, ये A1 A2 A3 है, ये A4 है ना, और A3 में से A2 को माइनस करके देख लेंगे। A2 है हमारा माइनस का 6 में से माइनस करना है A1 मतलब माइनस का 10। तो देखो माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस 10, प्लस माइनस माइनस साइन प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है, 10 में 6 गया तो 4। एक तो ये आ गया, सेकंड में अगर 4 आ गया तो कॉमन डिफरेंस सेम है और AP है, नहीं तो नहीं है। चलो A3 क्या, माइनस का 2 में से माइनस करना है क्या, माइनस का 6। क्लियर? वो माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 6, प्लस माइनस माइनस साइन भी प्लस का आएगा, 6 में से 2 गया तो कितना बचा, 4। देखो कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आ रहा है, सेम आ रहा है, दैट मीन्स ये AP फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं यस दिस इज एन AP। अगर ये AP है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है भाई, 4। ठीक है, नाउ अब क्या निकालना है, इसका नेक्स्ट 3 टर्म। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, अच्छा आपको पढ़ाने का तरीका या पढ़ाना समझ तो आ रहा है ना, मतलब ऐसा तो नहीं कि ऊपर से ही निकल रहा है। अगर है ऐसा है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ओके, चलो क्या निकालना है, A4 तक तो ये है, हमें A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। ठीक है, तो A5 के लिए रूल बनेगा A प्लस 4D, इसके लिए रूल होगा A प्लस 5D। देखो एक D कम हो जाता है, ऐसा जो भी नंबर है उसका एक D कम ऐसे लिखते हैं। A प्लस 6D, 7 है तो 6D। वैल्यूज लगा लो भाई, A क्या है हमारा बार बार माइनस का 10 प्लस 4 इंटू डी क्या चल रहा है 4। सॉल्व करेंगे, माइनस का 10 प्लस 4 4 जा 16 प्लस माइनस माइनस 16 में से 10 गया तो कितना 6 बचा। A5 निकल के आ गया 6। नेक्स्ट देखेंगे माइनस का 10 प्लस 5 इंटू डी क्या 4, तो माइनस का 10 5 4 से 20
देखिए प्लस माइनस माइनस, साइन भी प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है। 20 में से 10 गया तो कितना बचा? 10। ये भी प्लस का ही है। चलो नेक्स्ट टर्म देखें। तो ए क्या, माइनस का 10 प्लस 6 इंटू डी क्या, 4 माइनस का 10 प्लस 6 4 जा 24। देखो 24 में से 10 गया तो कितना बचा? 14, वो भी प्लस का। नेक्स्ट 3 नंबर्स क्या निकल के आए हमारे? 6, 10 एंड 14। समझ आ रहा है? चलो तो फटाफट से फिफ्थ पार्ट भी देख लें। देखिए फिफ्थ पार्ट है हमारा 3, नेक्स्ट 3 प्लस अंडर रूट 2, नेक्स्ट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 एंड नेक्स्ट 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। अगर एपी फॉर्म करेगा तो इसके आगे 3 मोर टर्म्स निकालेंगे, अगर एपी फॉर्म नहीं करेगा तो हम इसको यहीं खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चेक करें पहले। देखो चेक करने के लिए सेम माइनस करके देखो। ठीक है, माइनस करेंगे ये A1, ये A2, ये A3 एंड ये A4। A2 में से A1 माइनस करके देख लेंगे एंड A3 में से A2 माइनस करके देख लेंगे। अच्छा ऐसा नहीं है A3 में से A2 माइनस करके देखना जरूरी है, आप A4 में से A3 माइनस करके देख लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके चलो A2 क्या, 3 प्लस अंडर रूट 2 में से माइनस करना है 3। तो देखो प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल आउट, क्या बचा? सिर्फ अंडर रूट 2। ठीक है, A3 क्या, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 में से माइनस करना है 3 प्लस अंडर रूट 2। देखो प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल आउट हो गया, मतलब ये पूरा माइनस का नंबर है ऐसा, तो अंदर का साइन भी रिवर्स हो जाएगा। चलो खोल के बता देती हूँ। सपोज अभी ऐसे है तो 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 तो एज इट इज, माइनस का साइन है बाहर तो अंदर के सारे साइन रिवर्स हो जाने हैं, तो ये हो गया माइनस का 3 एंड माइनस का अंडर रूट 2। क्लियर? देखो प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल आउट। अगर आप 2 अंडर रूट 2 में से आप अंडर रूट 2 माइनस करोगे, देखिए ये है 2 अंडर रूट 2 और ये क्या है, इसको आप 1 मान लो, तो ये 1 अंडर रूट 2 है ना, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो ये सिर्फ अंडर रूट 2 हो गया। ठीक है, तो ये गया अंडर रूट 2। देखो भाई कॉमन डिफरेंस कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, दैट मीन्स ये एपी फॉर्म कर रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यस दिस इज अ एपी, और अगर ये एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है इसके अकॉर्डिंग? अंडर रूट 2। अब क्या करना है हमें? नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं, दैट मीन्स A5 निकालना है, A6 निकालना है एंड A7 निकालना है। क्लियर? कैसे निकालेंगे? देखो रूल क्या होगा, A प्लस 4D, A प्लस 5D एंड A प्लस 6D। ठीक है, वैल्यू लगाएंगे। A क्या हमारा 3 प्लस 4 इंटू अंडर रूट 2, D अंडर रूट 2 है। A क्या 3 प्लस 5 इंटू अंडर रूट 2, अभी मैं इसको सॉल्व करूंगी, पहले लिख लूंगा। ये क्या 3 प्लस 6 इंटू D क्या अंडर रूट 2, तो कैसे लिखेंगे 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 एंड 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। देखो तीनों टर्म्स निकल आए। ठीक है, बस मैं इस वीडियो को भी यही एंड कर रही हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैंने सारे पार्ट्स इसी वीडियो में सॉल्व करे तो। हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। ओके, स्टिल अगर कोई डाउट रहा हो इन पार्ट्स के बीच में तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। कोई डाउट नहीं है, सारा कुछ समझ में आ गया तो मुझे कॉम्प्लीमेंट कमेंट करना कि मैम समझ आ गया या कुछ भी ऐसा। ओके, थैंक यू सो मच।